अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 16 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूरिस्टिक के बारे में। इन्फॉर्म सर्चेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि ह्यूरिस्टिक की एक क्लास रख लूँ। ये वीडियो मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी। तो आए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक होता क्या है? तो आप कह लें कि ह्यूरिस्टिक एक तरह का एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा है कि आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं आपकी उस पोजीशन से आपके गोल नोड तक पहुंचने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा, उसका एक अंदाज़ा है। ये रियल वैल्यू नहीं होता, ये एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। हम इसका यूज़ करते हैं क्विकली अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये किस तरह से होता है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इट इज़ यूज। तो ह्यूरिस्टिक का यूज़ हम करते हैं इन्फॉर्म सर्चेज में। इन्फॉर्म सर्चेज को हम ह्यूरिस्टिक सर्चेज भी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम ह्यूरिस्टिक को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट ह्यूरिस्टिक फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ जो आपको ग्राफ्स वगैरह में नज़र आती हैं, जो आप इन्फॉर्म सर्चेस में यूज़ करते हैं, तो वो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हम रैंडमली कहीं से भी खुद से उठा के नहीं लिख देते, वो भी हम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का यूज़ करके कैलकुलेट ही करते हैं, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ आप ऐसे ही उठा के कभी भी नहीं लिखते। तो अब हम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का किस तरह से यूज़ करते हैं और कौन से ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखें कि एक ग्राफ है, आप उस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का जो सर्कल नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं कि आप ये करंट नोड है आपका और आपने इस नोड से आगे पहुँचना है, ठीक है। और आपके पास इस नोड से आगे जाने के लिए 3 फर्दर नोड्स हैं जो कि ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। अनइन्फॉर्म सर्चेस के केस में आप क्या करेंगे, आप इन तीनों नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लग सकता है आपको, तो ये इतना एफिशिएंट वे नहीं होता। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम बजाय इन 3 नोड्स को एक्सप्लोर करने के हम इनमें से सिर्फ एक ऐसे नोड को एक्सप्लोर करें कि जो आपको आपके सोल्यूशन तक लेकर जाए और आपको क्विकली आपका सोल्यूशन दे दे। तो जाहिर है आपने जब इन 3 में से एक नोड को एक्सप्लोर करना है तो आप इनके ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ के हिसाब से आप फाइंड आउट करेंगे कि आपने किस नोड को एक्सप्लोर करना है। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ को आपने अब कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके या फिर आप मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो किस तरह से होगा मैं आपको कैलकुलेशंस करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको एक डेमो टाइप दे दूंगी, आपको एक इंट्रोडक्शन सा बता दूंगी, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका ये करंट नोड है और आपने इस नोड से इन तीनों नोड्स का ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालना है। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आप यहाँ पे कह लें कि आप इनमें से जो सबसे कम डिस्टेंस वाला होगा तो आप कह लें कि वही आपका सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू वाला जो नोड होगा, आप उस नोड को पिक करेंगे। तो अब वो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है आपने, तो आप देखें कि आपके इस नोड की 2 वैल्यूज़ हैं। एक जो है हमारा एक्स एक्सिस पे है, एक जो है हमारा वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है लेट्स से हमने उसको कह दिया x1 और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है हमने उसको कह दिया y1। सिमिलरली अगर आप इसका इस नोड के साथ डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इस नोड का एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख लेंगे और वाई एक्सिस पे वैल्यू देख लेंगे, जिसे हम कहेंगे x2 और y2। तो आप फिर इस यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके आप अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आप कह लें कि आपकी एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। सिमिलरली आप इस नोड के लिए भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इस नोड के लिए भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला के अलावा मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सिंपली x2 माइनस x1 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है आपकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव कर देगा, प्लस y2 माइनस y1, जिसका यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो जब आप इन तीनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल लेंगे तो जिस नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू या जिस नोड का डिस्टेंस सबसे कम होगा आप उस नोड को ही सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे और बाकी दोनों को नहीं करेंगे।
तो इससे क्या होगा, इससे आपको आपका सल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने अपने प्रॉब्लम की कुछ डोमेन नॉलेज हासिल कर ली है, जिसका यूज़ करके आपने इन्फॉर्म सर्च परफॉर्म किया है और आपको आपका सल्यूशन जल्दी से मिल गया है। ठीक है, तो ये आपका एक डोमेन नॉलेज होता है। ह्यूरिस्टिक जो आप फाइंड करते हैं वो आपका, लेट्स से कि आपने अपने प्रॉब्लम स्टेट की डोमेन नॉलेज हासिल की है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल रियल लाइफ से लेते हैं। रियल लाइफ से आप कह लें कि आपको जॉब ऑफर हुई है और आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और आप सेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट डे आपने जॉब पर पहुंचना है और आपने 8 बजे अपने जॉब पर पहुंच जाना है, लेकिन आपको फर्स्ट डे हो सकता है कि ये ज़रूर पता हो कि आपको अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 पाथ्स हैं, 3 रूट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट डे शायद ये नहीं पता होगा कि आप किस रूट को फॉलो करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, आपको कम टाइम लगेगा या कम कॉस्ट लगेगा। तो बाय द टाइम जब आप तीनों रूट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन गेट करते रहेंगे तो आपको फिर फ्यूचर में अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यानी कि जब आपको कुछ ना कुछ डोमेन नॉलेज मिल जाएगी इन तीनों रूट्स के बारे में, तो क्या होगा कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अगर आपको 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो आप घर से किस टाइम निकलेंगे और कौन सा रूट फॉलो करेंगे तो आप अपने ऑफिस को टाइम पर पहुंच सकते हैं। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि जो ह्यूरिस्टिक होता है, जो एस्टिमेट होता है, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ही होता है, वो आप खुद से रैंडम सी वैल्यूज़ नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स लिखी हुई हैं, क्विकली इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जाहिर है ह्यूरिस्टिक का हम क्यों यूज़ करें, प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमें सोल्यूशन मिल जाए बहुत क्विकली, जो कि अनइन्फॉर्म सर्चेस के केसेस में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। और द सेकेंड लाइन इज़ मे नॉट फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन बट गिव्स अ गुड सोल्यूशन इन रीजनेबल टाइम। अब इसका क्या मतलब है, आप ये समझ लें कि जब आप इन्फॉर्म सर्चेस का यूज़ करेंगे, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ के बेसिस पे आप जब सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो आपको एक गुड सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, उसकी गारंटी है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो वो आपको एक गुड सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको बेस्ट सोल्यूशन दे। क्यों? क्योंकि जाहिर है जो आप अंदाज़ा लगाते हैं वो अंदाज़ा होता है, वो रियल वैल्यू नहीं होती, वो रियल कॉस्ट नहीं होता। तो वो अंदाज़ा आपका गलत भी हो सकता है, गलत इन द सेंस कि वो आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो आपको एक अच्छा सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेगा। लेट्स से कि आपने इन तीनों नोड्स की डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए हैं और ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस नोड का लेट्स से कि सबसे कम है, तो आप क्या करेंगे कि इस नोड को एक्सप्लोर करेंगे और इन दोनों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आपका एस्टिमेटेड वैल्यू कुछ हद तक गलत हो, और हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक नोड ऐसा हो जो आपको बेस्ट सोल्यूशन तक लेकर जा रहा था, लेकिन आपको तो नहीं पता, तो आपने इन दोनों नोड्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया था और आपने इस नोड को एक्सप्लोर किया था। तो ये नोड आपको आपके सोल्यूशन तक, गुड सोल्यूशन तक लेकर जाएगा, लेकिन ये नोड आपको आपका बेस्ट सोल्यूशन दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।